नेक्स्ट टॉपिक इज बायोसिंथेटिक फेज। अभी लाइट रिएक्शंस देख लिए, उसमें क्या क्या बना था, NADPH बना था, ATP बना था, एंड ऑक्सीजन उसका बाय प्रोडक्ट था जो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो गया था। ये जो NADPH ATP बना है ये स्ट्रोमा में जाएगा और वहाँ पे यूज़ होगा फॉर बायोसिंथेटिक फेज। बायोसिंथेटिक मतलब सिंथेसिस होगा, फेज ऑफ शुगर सिंथेसिस, यहाँ पे शुगर का सिंथेसिस होगा और इसमें हमारा ATP NADPH यूज़ होगा। तो ये इक्वेशन याद होनी चाहिए, CO2 6CO2 12H2 6 2 12। यहाँ पे ये हमारे रिएक्टेंट्स है, इधर बनेगा ग्लूकोज, CO2 की रिडक्शन से ग्लूकोज बन रहा है और वाटर की ऑक्सीडेशन से ऑक्सीजन बन रहा है। वाटर की ऑक्सीडेशन हो रही है और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो रहा है, वाटर ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये रिड्यूस होके ग्लूकोज बना रहा है। तो इधर प्रोडक्ट साइड पे क्या क्या है, ग्लूकोज है C6H12O6 6H2O एंड 6O2, दोनों चीज़ें यहाँ पे 6 है, H2O और O2, एंड ग्लूकोज इज ओनली 1। तो एक ग्लूकोज बनाने के लिए ऑफ कोर्स इसमें 6 कार्बन है ग्लूकोज में, तो 6 CO2 लगेंगे ही। तो यहाँ पे 6 CO2 लग रहे हैं फॉर प्रोडक्शन ऑफ 1 ग्लूकोज। तो बायोसिंथेटिक फेज क्या है, इट इज़ द फेज ऑफ शुगर सिंथेसिस। यहाँ पे शुगर का सिंथेसिस होगा, ये डिपेंडेंट होता है ऑन प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन के जो प्रोडक्ट्स थे, ATP NADPH की बात हो रही है, उन पर डिपेंडेंट है। इसको हम डार्क रिएक्शन भी बोलते हैं। डार्क रिएक्शन हम ऐसा नहीं है कि ये डार्क में हो रहा है, जब सनलाइट नहीं है तभी हो रहा है। डार्क रिएक्शन बस एक मिसनॉमर है, इसलिए बोलते हैं क्योंकि दूसरे वाले का नाम लाइट रिएक्शन रख दिया क्योंकि वो तो डायरेक्टली लाइट डिपेंडेंट था, तो इसका बस ऐसे ही डार्क रिएक्शन रख दिया, बाकी इसका डार्क से कोई लेना देना नहीं है। अब हमारे बायोसिंथेटिक पैथवे के अलग अलग पैथवेज होते हैं, 2 टाइप के होंगे, C3 C4। ये प्लांट्स के ऊपर है, अलग अलग 2 टाइप के प्लांट्स हैं, C3 प्लांट्स एंड C4 प्लांट्स। तो उसके बेसिस पे C3 पैथवे और C4 पैथवे। और ये किस बेसिस पे हम इनको C3 या C4 बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ CO2 फिक्सेशन इज C3 एसिड। जो C3 पैथवे है उसमें जब CO2 फिक्सेशन से पहला प्रोडक्ट बनेगा वो एक 3 कार्बन, C3 का मतलब है 3 कार्बन का एसिड होगा, तो इस वजह से C3 पैथवे बोल दिया। फर्स्ट प्रोडक्ट में कितने कार्बन है उसके बेसिस पे, और उसका नाम क्या नाम है, उसका 3 कार्बन के एसिड का नाम है 3PGA 3 फोस्फोग्लिसरेट या फिर 3 फोस्फोग्लिसरिक एसिड। एसिड को ही अगर हटाते हैं तो 8 लग जाता है आगे, 3 फोस्फोग्लिसरेट बोल सकते हैं या फिर 3 फोस्फोग्लिसरिक एसिड बोल सकते हैं। 3PGA, इसमें 3 कार्बन होते हैं और ये पहला प्रोडक्ट होता है C3 पैथवे का ये पता होना चाहिए। और ये जो C3 पैथवे है इससे जब शुगर सिंथेसिस होता है एक साइकिल के थ्रू होगा विच इज कॉल्ड कैल्विन साइकिल। दूसरा हमारे पास है C4 पैथवे। C4 पैथवे तो सेम ही है, यहाँ पे C3 का पहला प्रोडक्ट 3 कार्बन वाला था, तो यहाँ पे पहला प्रोडक्ट 4 कार्बन का एसिड होगा। फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ CO2 फिक्सेशन इज अ C4 एसिड, और उस एसिड का नाम क्या है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड हमारा 4 कार्बन का होता है, इसमें 4 कार्बन होते हैं, PGA में 3 कार्बन थे। C4 वाले पैथवे का नाम है हैच एंड स्लैक पैथवे, इनके नाम पता होने चाहिए। C3 का नाम कैल्विन, C4 का नाम हैच एंड स्लैक पैथवे। तो पहले हम C3 साइकिल देखेंगे जिसको हम कैल्विन साइकिल भी बोलते हैं। इसको कैल्विन साइकिल बोलते क्यों है, क्योंकि एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था जिसका नाम कैल्विन था। उसने क्या किया, रेडियो आइसोटॉप्स का एक अच्छा यूज़ किया वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। वर्ल्ड वॉर 2 में तो बहुत बुरा यूज़ हुआ था इन चीज़ों का, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अच्छा यूज़ किया कैल्विन ने रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स का ऑफ कार्बन 14। ये पता होना चाहिए, कार्बन 14 इसका यूज़ किया था इसने अल्गल फोटोसिंथेसिस में, और उसको पता चला था कि फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ CO2 फिक्सेशन इज अ 3 कार्बन ऑर्गेनिक एसिड। 3 कार्बन का ऑर्गेनिक एसिड है, कैल्विन ने बताया था, और उस ऑर्गेनिक एसिड का बाद में नाम पता चला था 3 फोस्फोग्लिसरिक एसिड। तो इसलिए हम इसको कैल्विन साइकिल बोलते हैं। C3 साइकिल को है तो C3 साइकिल पहला प्रोडक्ट 3 कार्बन का है। कैल्विन साइकिल क्यों बोल रहे हैं, साइंटिस्ट के नेम की वजह से जिसने इसको डिस्कवर किया था विद द हेल्प ऑफ अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप कार्बन 14। और प्राइमरी एक्सेप्टर कार्बन का कौन होना चाहिए, अगर प्रोडक्ट बन रहा है 3 कार्बन का CO2 से और CO2 में एक ही कार्बन है तो CO2 के साथ एक 2 कार्बन का कंपाउंड मिलना चाहिए था 3 कार्बन का बनाने के लिए, बट ऐसा नहीं हुआ। जो एक्सेप्टर था, प्राइमरी एक्सेप्टर था CO2 का, वो 5 कार्बन का निकला। उसका नाम क्या था, RUBP, राइबुलोज 1,5 बिसफोस्फेट। ये क्या है, 5 कार्बन का कीटोस शुगर है। राइबुलोज क्या है, कीटोस शुगर है, 1,5 बिसफोस्फेट, RUBP शॉर्ट में इसको बोलते हैं, RUBP राइबुलोज बिसफोस्फेट, 1,5 बिसफोस्फेट का। तो ये दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए। साइकिल का पहला प्रोडक्ट प्राइमरी एक्सेप्टर क्या है और पहला
पहला फिक्सेशन प्रोडक्ट क्या है ये पता होना चाहिए। एक्सेप्टर है हमारा RuBP, राइबोलोज बिसफॉस्फेटॉन। प्रोडक्ट क्या बन रहा है हमारा 3 कार्बन का ऑर्गेनिक एसिड विच इज फोस्फोग्लिसरिक एसिड या फोस्फोग्लिसरेट 3PGA। यू माइट बी कंफ्यूज थिंकिंग कि ये 1 कार्बन का CO2 है, इसमें 1 ही कार्बन है, और RuBP जो मिल रहा है उसमें 5 कार्बन है, तो 1 + 5 इनको मिलके तो 6 कार्बन का प्रोडक्ट बनना चाहिए था, लेकिन 3 कार्बन का प्रोडक्ट बना है। इसमें 3 कार्बन है, इसका नाम क्या है PGA। लेकिन 3 कार्बन के 2 प्रोडक्ट बने थे, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 कार्बन के 2 प्रोडक्ट बने, तो मतलब टोटल 6 कार्बन हो गए ना। तो ऐसे ही चीज़ काफ़ी बाद में पता चली थी साइंटिस्ट को। अब इसमें स्टेप्स क्या होते हैं, C3 साइकिल में 3 स्टेप्स होंगे। सबसे पहला स्टेप होगा हमारा कार्बोक्सिलेशन का। कार्बोक्सिलेशन में क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन, मतलब जो प्राइमरी एक्सेप्टर है कार्बन डाइऑक्साइड होगी और एक एक्सेप्टर होगा जो CO2 को लेगा और दोनों मिल जाएंगे और एक प्रोडक्ट बनाएंगे, वो होगी कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन का मतलब ये होता है किसी भी कंपाउंड में CO2 का मिल जाना। तो कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन होगी। कार्बोक्सिलेशन किसकी हो रही है स्टेप में, RuBP की। एक्सेप्टर यही था ना RuBP 5 कार्बन का, तो 5 कार्बन का RuBP, CO2 1 कार्बन का, 6 कार्बन का एक अनस्टेबल प्रोडक्ट बनेगा जो टूट के 3 कार्बन के 2 प्रोडक्ट बना लेगा, जो क्या होंगे PGA 3PGA फोस्फोग्लिसरेट। ये होगा फिक्सेशन का पहला स्टेप। तो क्या हुआ, RuBP CO2 मिलके 2 प्रोडक्ट बना लिए 3PGA के। एंजाइम यूज होगा ऑफ कोर्स इसमें। एंजाइम का नाम क्या है, सिंपल सा एंजाइम का सिंपल सा नाम है, जो हमारा रिएक्टेंट है RuBP उसके नाम पर ही है RuBP कार्बोक्सिलेज, क्योंकि कार्बोक्सिलेशन हो रहा है RuBP का। एंड ऑक्सीजनेज रूबिस्को, बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है रूबिस्को। RuBP राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज रूबिस्को एंजाइम। इसका प्रोडक्ट क्या बन रहा है 3PGA 3 फोस्फोग्लिसरेट। इसके कार्बोक्सिलेशन के बाद अगला स्टेप होगा रिडक्शन का। रिडक्शन में क्या होगा, रिडक्शन का मतलब क्या होता है, मतलब रिडक्शन में क्या होगा, हमारा जो प्रोडक्ट बना था, अब जो हमारा PGA बना था, एसिड था, एसिड की रिडक्शन से क्या बनता है, एसिड की रिडक्शन से इसमें होगा सीरीज ऑफ रिडक्शन ऑफ 3PGA टू फॉर्म ग्लूकोज। इसकी ये एसिड है, एसिड से शुगर बनना, शुगर बनेगा तो वो रिडक्शन हो जाएगा, क्योंकि शुगर में एल्कोहल एल्डिहाइड वाले ग्रुप्स लगे होते हैं। इफ़ यू रिमेंबर फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एल्कोहल और एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होके एसिड बनाते हैं, तो एसिड का रिडक्शन होगा तो एल्कोहल और एल्डिहाइड मिलेगा। तो ग्लूकोज में एल्डिहाइड लगा होता है, एल्डिहाइड ग्रुप। ATP NADPH की प्रोडक्शन होगी यहाँ पे, सॉरी लाइट रिएक्शन में प्रोडक्शन हुई थी ATP NADPH की ना, यहाँ पे उसका यूटिलाइजेशन होगा। हमने पढ़ा था ना कि वो यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, तो इस वाले स्टेप में एक तो यूज़ हो रहे हैं ATP NADPH लाइट रिएक्शन में प्रोड्यूस हुए थे, यहाँ पे यूटिलाइज होंगे इस रिडक्शन वाले स्टेप में। NADPH है ही रिड्यूसिंग एजेंट, इसके पास H है, अपना H दे देगा और रिड्यूस करवा देगा, रिडक्शन करवा देगा, तो इसलिए इसका यहाँ पे यूज़ हो रहा है। ATP का एनर्जी के लिए यूज़ हो रहा है, अपना फोस्फेट ग्रुप दे देगा। तो क्या क्या बनेगा, 3 फोस्फोग्लिसरेट था, ATP के साथ मिलेगा, ATP में 3 फोस्फोरस है ना, ट्राई फोस्फेट मतलब 3 फोस्फेट ग्रुप से, तो इसको दे देगा एक 3 फोस्फोग्लिसरेट इसका नाम है। इसके पास पहले से एक फोस्फेट ग्रुप लगा है। अब जो प्रोडक्ट बनेगा उसका नाम है 1,3 बिसफोस्फोग्लिसरेट। ये क्या था 3 फोस्फोग्लिसरेट, ये क्या है 1,3 बिसफोस्फोग्लिसरेट। तो इस पे इसके तीसरे कार्बन पे एक फोस्फेट पहले से लगा था, एक और कार्बन पे लग जाएगा, तो बिस मतलब दो फोस्फेट ग्रुप इसके पास आ गए। तो इस ATP ने एक अपना फोस्फेट ग्रुप दे दिया और ये ADP बन जाएगा। ADP बन जाएगा, डाइफोस्फेट बन गया, क्योंकि इसके पास 2 ही फोस्फेट बचे, एक दे दिया इसने। तो 1,3 बिसफोस्फोग्लिसरेट 3PGA से क्या प्रोडक्ट मिला 1,3 बिसफोस्फोग्लिसरेट ATP से ADP, और ये भी 3 ही कार्बन का है। तो ये हमारा रिडक्शन वाला स्टेप है। तो 3 फोस्फोग्लिसरेट 3 फोस्फोग्लिसरेट विल टेक 12 ATP, फोस्फोग्लिसरेट विल टेक 12 ATP, और उससे प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारा 1,3 बिसफोस्फोग्लिसरेट 3PGA 1,3 BPGA, शॉर्ट में BPGA भी बोल सकते हैं, ADP बना। और NADPH का भी यूज़ होगा यहाँ पे, NADPH का यूज़ होगा क्योंकि रिडक्शन वाले स्टेप में NADPH का भी यूज़ होगा। NADPH का यूज़ होगा तो रिड्यूस हो जाएगा, ये ग्लिसरेट से ग्लिसरल्डिहाइड बन जाएगा, एसिड से अल्डिहाइड बन जाएगा, रिडक्शन होगा, क्योंकि ये रिडक्शन में हेल्प करता है। तो क्या बन गया ग्लिसरल्डिहाइड 3 फोस्फेट। ईच 3PGA, एक हमारा जो 3 फोस्फोग्लिसरेट जो है उसको एक ATP चाहिए,
और साथ में एक ही NADPH चाहिए, ठीक है, एक ही ATP और एक NADPH चाहिए। तो फिक्सेशन ऑफ 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, एक साइकिल में एक CO2 ले लेते हैं। ग्लूकोज के पास 6 कार्बन होते हैं, तो हमें कितनी 6 साइकिल चलानी पड़ेंगी। तो 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 इज नीडेड टू जनरेट 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द साइकिल, क्योंकि एक ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं। 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज प्रोड्यूस्ड बाय 6 साइकिल, तो एक ग्लूकोज बनाने के लिए 6 साइकिल चलानी पड़ेंगी केल्विन साइकिल की। हर एक साइकिल में एक CO2 यूटिलाइज कर रहे हैं, ठीक है, एक बार ही नहीं कि एक ही साइकिल में 6 CO2 के मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। एक CO2 से हमें एक ग्लूकोज बनाना है, एक CO2 से 6 CO2 लगेंगे एक ग्लूकोज बनाने के लिए, क्योंकि ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं और CO2 में तो एक ही है, तो 6 कार्बन लगेंगे, तो 6 बार हम साइकिल चलाएंगे। ऐसा नहीं है कि एक ही साइकिल में 6 CO2 के मॉलिक्यूल डाल देंगे, नहीं, साइकिल 6 बार चलानी पड़ेगी। तो पहला स्टेप क्या था, कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन हुई, RUBP में हमारे CO2 लगा, 3 PGA बना। फिर उसके बाद रिडक्शन हुआ, 3 PGA जो हमारा बना था ATP की हेल्प से, वो बना 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट। ATP से ADP जनरेट हुआ अपना फॉस्फेट दे के। फिर NADPH का यूज़ होगा और उससे बनेगा हमारा ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, G3P, ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, अल्डिहाइड बन गया। अब होगा रीजनरेशन। रीजनरेशन में क्या होगा, जो पहला एक्सेप्टर था कौन था, RUBP, राइबुलोज बिसफॉस्फेट, 5 कार्बन का था। रीजनरेशन में मतलब उसी को रीजनरेट करेंगे, पहले वाले रिएक्टेंट को। तो रीजनरेशन में भी ATP लगेगा, यहाँ पे कोई NADPH नहीं लगेगा। रिडक्शन में दोनों चीज़ें लग रही थी, रीजनरेशन में बस एक ATP मॉलिक्यूल लगेगा, फॉस्फोराइलेशन होगा। तो जो ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट है, ATP की हेल्प से RUBP बन जाएगा वापस से, तो वो हमारा रीजनरेशन हो जाएगा।